कतर ने जब ये बात अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जाना कि आप बॉर्डर शब्द हटाइए, और कतर ने फौरन ही यील्ड किया और कहा कि ठीक है हम इसको हटाते हैं। पाकिस्तान के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसके फौरन बाद बयान आने लगे पाकिस्तान की तरफ से। कई पूर्व रक्षा मंत्री, कई पूर्व विदेश मंत्री, मौजूदा रक्षा मंत्री, उन सब की तरफ से बयान आया कि नहीं नहीं, ड्यूरेंट लाइन तो हमारे लिए वास्तविक है भाई, तो इंटरनेशनली मान्य है, वो कैसे मान्य नहीं होगी। पाकिस्तान के लिए अगर यह झटका है तो यह एक बहुत बड़ा एज है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक लीप, बड़ी कूटनीतिक बढ़त उसके लिए मानी जा रही है। क्या यह वाकई अफगानिस्तान के लिए एक छोटी सी जगह पर खुश होने का छोटा सा मौका है, या बड़ी कूटनीतिक यह जीत है? यह जनरल सिन्हा आपको बताएंगे। ड्यूरेंट लाइन के काल्पनिक होने पर इससे एक तरीके से मोहर लगी कि यह फिक्टिशियस है। अगर फिक्टिशियस नहीं होती तो फिर बॉर्डर एग्जिस्ट करता और बॉर्डर को दस्तावेज में शामिल किया जाता, वो शब्द हटाया नहीं जाता। सीमा के विवादित होने का आशय भी इससे पता चलता है कि अगर वो फिक्टिशियस है तो जाहिर है अफगानिस्तान जो वहां पॉइंट बार बार कह रहा है कि ये जगह जो हमारे कबीलों की जगह थी, हमारे अपने लोग हैं, यहां आपने एक लाइन खींचकर, एक काल्पनिक लाइन खींचकर हमारे अपने लोगों को विभाजित कर दिया और आपने हमारी जमीनें हड़प ली। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. क्या उसका आशय और मजबूत होता है, ये आशय और मजबूत होता है अफगानिस्तान का। और इस मामले में अगर कहीं पर जाहिर है गुंजाइश बन रही है तो फिर बातचीत होगी, फिर बातचीत के लिए माहौल बनेगा। वरना तो अगर आप ये मानते हैं कि इंटरनेशनल लाइन है तो बातचीत के लिए गुंजाइश ही नहीं है। जब एक बार ये हटाया गया और कहा गया कि फिक्टिशियस है तो फिर बातचीत के लिए गुंजाइश बनती है। और ड्यूरेंट लाइन पर यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस ये अलग राय रखते हैं, और कतर ने इस राय की परवाह किए बगैर वो बॉर्डर शब्द वहां से हटाया है। ऐसे में जनरल सिन्हा के पास चलते हैं ये समझने के लिए कि जनरल सिन्हा ये अमेरिका वाला और यूनाइटेड नेशन वाला पहलू भी नजर में रखते हुए कतर की तरफ से ड्यूरेंट लाइन को, इस सीमा शब्द को हटाया जाना दस्तावेज से, इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं? केवल एक छोटा सा एक मामला है या वाकई इसके कूटनीतिक कई आयाम हैं और कई महत्वपूर्ण मायने? जय हिंद दिनेश जी। देखिए, ये तो एक इतनी बड़ी जीत है जो कि आज अफगानिस्तान इसके लिए जो जद्दोजहद कर रहा था, जब से उसकी पूरी की पूरी, यदि आप देखें कि पाकिस्तान के जन्मने के बाद उसकी जद्दोजहद ड्यूरेंट लाइंस को लेकर, जो आप कह रहे हैं ना फिक्टिशियस या काल्पनिक, वो उन्होंने उस लाइन को खींच दिया था। वहां पर बेड़ा बनाया गया, पूरा फेंसिंग हुआ है पाकिस्तान की तरफ। इन स्पाइट ऑफ ये पूरा अफगानिस्तान इसके ऊपर में अपना फुट डाउन करता रहा, चाहे कोई भी रिजीम हो, ऐसा नहीं कि केवल तालिबान। तो एक बहुत बड़ी जीत है ये छोटी मोटी जीत नहीं है। और देखिए, आने वाले समय में जो आपने कहा, जो यूएसए, यूएन, इसका कोई जमीन में अस्तित्व तो नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। यूएन उन चीजों को करता है जिसमें खास करके जो पुराने यूरोपियन, किसने इसको दिया था ड्यूरेंट लाइन? यूके ने किया था उस समय, जब आपने बताया 1893 में, उस समय का जो काल्पनिक चीजें हैं हम नहीं मानते। मनमोहन जो लाइन खींची है हमारी नदन बॉर्डर के ऊपर में, हम नहीं मानते जो उन्होंने हमारी खींची है कहीं पर भी ईस्टर्न पेरिफेरी में। मैकमोहन लीजिए, या जो भी हमें लाइन मिली है वो हम लाइन को नहीं मानते। एक्चुअली वही कैटेगरी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब ये एक तरीके से एक केस को मजबूत बनाने की दिशा में जो दलीलें दी जाती हैं, जो रेफरेंसेस लिए जाते हैं, उसमें एक बड़ा कदम है कि पहले तो ये माना जाए कि सीमा नहीं है, उस जगह को विवादित माना जाए, और फिर उसमें नेगोशिएशन के लिए रास्ता बनाया जाए। और यही तो अफगानिस्तान चाहता रहा है। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए, पाकिस्तान को मिर्ची लगनी थी और वो लगी, जमकर लगी मिर्ची, इतना कि बहुत बाल्टियों पानी पी लेने के बाद भी अभी तक हो रहा है। कतर के एक्शन से बिलबिलाया पाकिस्तान। देखिए खबर, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कतर पर आरोप। कतर अफगानिस्तान को खुश कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कतर का बयान संघर्ष विराम समझौते से जुड़ा हुआ नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा तो पाकिस्तान अगर कहे कि दक्षिण से सूर्य उगता है तो जो लोग इसको एंडोर्स करेंगे पाकिस्तान की निगाह में वो सच्चे हैं, और जो लोग ये कहेंगे नहीं नहीं पूर्व से उगता है, वो उसकी निगाह में वो लोग हो जाते हैं जो असल में उसका सही पक्ष नहीं ले रहे होते, दूसरे खेमे में खड़े होते हैं, मतलब असत्य बोल रहे होते हैं। अब ये ख्वाजा आसिफ एक बार फिर से सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, ये तो कतर जो है वो अफगानिस्तान के दबाव। सवाल ये है कि आपका केस क्यों नहीं एंटरटेन किया गया? आप तो कहते हैं कि सीमा शब्द को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए, ड्यूरेंट लाइन लिखा जाए, लेकिन कतर ने यह नहीं माना। तो क्या कतर वाकई अफगानिस्तान का पक्ष ले रहा है कमोडोर बैल? बिल्कुल ले रहा है। इस वजह से ले रहा है क्योंकि एक लाइन जिसको एक देश
शुरू से नहीं मान रहा, आज से नहीं मान रहा, 200 साल से नहीं मान रहा, उसको कभी भी नहीं माना उसने। और वो वाली बात के ऊपर अगर कोई भी बातचीत होती है, हमने शुरू की थी वार्ता किस बात से, हमने शुरू की थी कि जब तक मूल कारण का सॉल्व नहीं किया जाता तब तक यहां शांति प्रक्रिया स्थापित नहीं की जा सकती, सीज फायर नहीं हो सकता। और इसी वजह से टीटीपी के अटैक चलते आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा एरिया फॉरेस्टेड है, ये पूरा का पूरा एरिया हिली है जो 1000 फुट से लेके 3000 फुट और फिर बहुत ऊंची ऊंचाइयां तक चला जाता है। ये पूरे एरिया के अंदर ट्राइबल्स रहते हैं जो अपनी लॉ अपने आप बनाते हैं। टीटीपी की भी अगर हम बात करें, एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं, टीटीपी की भी बात करें तो उसमें बहुत सारे संगठन है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसके अंदर गुल बहादुर का फैक्शन है, खुरासनी का है, खुशहाली का है और साथ में है मैसूद का। और ये सबके अपने इंडिपेंडेंट लॉज है। इसी वजह से वहां कोई लाइन नहीं खींची जा सकती। ये पठान है जिनको पख्तूनिस्तान चाहिए और वो पख्तूनिस्तान यहां। लेकिन सवाल यह है सर कि हवाला यह दिया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जिसको मानता रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स जिसको मानता रहा है, उस लाइन को दुनिया कैसे नहीं मानेगी। इधर देखिए जरा, मैं ये प्रोफेसर अमिताभ आपके पास ये सवाल लेकर आने वाला हूं कि दुनिया के महत्वपूर्ण हिस्सों का हवाला देकर कहा जा रहा है कि भाई ये तो मानते हैं, तुम कैसे नहीं मानोगे, कतर के हटा देने से क्या होता है। मैं आपके पास आ रहा हूं ये सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले अफगानी रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को 2 टूक। समझौता तभी तक जब तक उल्लंघन नहीं, जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन हुआ तो यह समझौता लागू नहीं माना जाएगा। मुल्ला याकूब ने कहा सीमा का उल्लंघन हुआ तो समझौता टूटा माना जाएगा। और फिर तो ये जो प्रवक्ता हैं यही असल में वहां के रक्षा मंत्री हैं और वो तो कह रहे हैं कि फिर सुनो, मेरे ऑर्डर का इंतजार मत करना, चढ़ दौड़ना पाकिस्तान पर जहां तुमको जरूरत लगे, मेरे ऑर्डर की राह मत देखना। ये कह रहे हैं वहां के रक्षा मंत्री। तो कितने खतरनाक हालात हैं और कितने फ्रेजाइल ग्राउंड पर यह सीज फायर खड़ा हुआ है वो आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन उससे जुड़े हुए जो दूसरे टेक्निकलिटीज हैं, जिन तकनीकी पहलुओं को समझना बड़ा आवश्यक है, उस तरफ भी आपको आज मैं ले जा रहा हूं। अब यहां पर देखिए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने क्या कहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने मांग की है डूरंड लाइन को आधिकारिक सीमा के रूप में ही माना जाए। कतर के कदम पर दस्तगीर ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो या लीगल पेपर्स, सब में इसी को लाइन मानते हुए, अंतरराष्ट्रीय सीमा मानते हुए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा मानते हुए जब इसको व्यवहार में लाया जा रहा है इतने दिनों से, तो आज क्यों नहीं माना जाएगा। प्रोफेसर अमिताभ, इस दलील में कितना दम है? देखिए, टेक्निकली पूरी दुनिया डूरंड लाइन को मानती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये डिवाइडिंग लाइन है। और ये तालिबान जब पहले तालिबान 1 जब था तब भी वो इस बात को मानते थे। लेकिन जो हालात उत्पन्न अब हुए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गया है अगेंस्ट अफगानिस्तान और जितने भी अफगान मूल के लोग पाकिस्तान में बसे हुए थे उनको वापस किया गया, तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ठनी है उसमें एक बात सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर ये लाइन है तो दोनों तरफ पश्तून रहते हैं, इन दोनों को हम एक ही मानते हैं और पूरा अफगानिस्तान डोमिनेटेड बाय पश्तून है, तो ये लाइन कैसे होगी। और डूरंड लाइन को तालिबान ही नहीं, उनके पहले के शासक जो थे शाह, वो भी नहीं मानते थे। इस तरह से कि कहते थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो भौगोलिक सीमा है वो नेचुरल बाउंड्री नहीं है, यानी यहां पे बाउंड्री बना देने से बाउंड्री बन नहीं जाती, इसलिए भी उनका एक आर्गुमेंट है। और रही बात तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान की, ये दोनों तो पाकिस्तान के क्रिएशन हैं। उनको तब ये नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी। और 2021 में जब ये वापस आए थे तो आपको भी याद है, हमने पहले भी जिक्र किया है, ये तो सब वहां जाके मिनिस्टर बनवाते थे। अब क्या ऐसी बात हो गई कि ये यहां तक स्थिति आ गई। लेकिन आगे आने वाले वक्त में मैं ये बताऊं कि ये जो अगली वार्ता होगी वो तुर्की में होगी। तो सर इसी पॉइंट पर जरा ये खबर भी देखिए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख हासिम मुनीर का बयान, पाक की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन हो रहा है और इसका निर्णायक जवाब होगा। क्षेत्रीय शांति चाहते हैं हम, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, ये कह रहे हैं इस समय हासिम मुनीर। बलूचिस्तान पाकिस्तान का गौरव, लोग देश की असली पूंजी, मुनीर ने कहा। ये जब कह रहे हैं कि लोग देश की असली पूंजी, अपने ही लोगों पर बम गिराते हैं, अपने लोगों पर गोलियां चलवाते हैं और कहते हैं यही असली पूंजी है हमारी, तो पूंजी को आग लगाने का काम सबसे पहले मुनीर कर रहे हैं। और फिर इनका देश क्या साथ में अपने यहां पर आग लगी हुई है, लेकिन भारत के बारे में स्टेटमेंट देने की इनको बड़ी एक तरीके से खुजली हो रही होती है। इन्होंने कहा है कि भारत में तो सेना का राजनीतिकरण हो रहा है और राजनेताओं का सैन्यीकरण हो रहा है। ये इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं वहां पर। और साथ में आप देख लीजिए कि वहां कहा जा रहा है कि हमारे लोग हमारी पूंजी हैं और पूंजी को आग लगाने का काम खुद मुनीर और उनके लोग करते हैं। जनरल सिन्हा, ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में
ये खाना पूर्ति है या असल में इसके बियॉन्ड भी इसके कुछ मायने? देखिए, ये टोटल खाना पूर्ति है, ये कुछ भी नहीं है। रेटोरिक यदि आप कहते हैं, इसका क्या आप मतलब निकाल सकते हैं? एक देश जब 75 साल का हो चुका है और आपने देखा ए पॉलिटिकल, हमारी फौज को ए पॉलिटिकल माना जाता है, और इसके अलावा हम उसको कहते हैं जो भी सत्ता में है उसकी ये है धरोहर, फौज उसकी धरोहर है, हम उसके अनुसार चलते हैं। ये टोटल रेटोरिक है, ये फील्ड मार्शल है जो कि खुद सत्ता में नहीं आना, सत्ता पे पूरा काबिज है वो। ये जो कहते हैं ना डीप स्टेट का हिस्सा, यदि इस तरह की बातें कहें अपनी चीजों को भारत के ऊपर लागू करने से, ये कुछ नहीं। हमें तो शायद जनरल सिन्हा, और मुझे लगता है आप इससे सहमत होंगे, किसी ने एक बड़ी 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 इंट्रिगिंग बात कही। उन्होंने कहा वहां के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं एक्चुअली वो चुटकुलों की एक सीरीज होती है, एक के बाद दूसरे चुटकुले सुना कीजिए और उतना ही उसका महत्व होता है। क्योंकि वहां पर शहबाज शरीफ ने आज ही एक बात और कही कि हम तो अपने यहां पर माइनॉरिटी का बड़ा ध्यान रख रहे हैं, उनको माइनॉरिटीज को यहां फलने फूलने का बड़ा मौका मिल रहा है।